लूका लिखित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 43 वचन कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पहला चीज तो ये कि ऐसा क्या उस चोर ने कहा, ऐसा क्या उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे चढ़ के कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा उसके आगे वाले वचन में जाएंगे। उसका 42 कहता है, तब उसने कहा, उस चोर ने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। शुद्धि लेना को अगर हम और थोड़ा सा सरल भाषा में समझे, सरल हिंदी में, तो वो कहना चाहते हैं मुझे याद करना। स्टोरी कुछ ऐसा है, जो दिख हमें ये रहा है, पर द बिहाइंड द सीन ये कुछ ऐसा है। जब वो बोल रहा है कि मेरी शुद्धि लेना, और सडनली एक स्टेटमेंट प्रभु यीशु क्रूस से बोल रहा है कि मैं आज तू मेरे साथ उस स्वर्ग राज्य में होगा। तो हम देखेंगे लूका 15:4, और जिसमें लिखा है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हुए और उनमें से एक खो जाए तो 99 को मैदान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ना खोजता रहे। तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पे होते हुए भी उस मृत्यु, वो प्राण अपना धीरे धीरे, जब हम देखते हैं साइंटिफिकली तो हमें ये हम जानते हैं कि जब हम लोग का बॉडी से जब स्पिरिट या सोल जब अलग होता है तो वो धीरे धीरे जाता है। इट्स नॉट लाइक झपैक से ऐसा चला गया वाला सीन नहीं होता है, वो धीरे से निकलता है। और द पेन ही वाज गोइंग थ्रू, जिस पेन से यीशु मसीह जा रहे थे, उनका वो स्लो डेथ था। और वो स्लो डेथ में भी, उस मोमेंट में भी, वो 99 को लेते हुए भी वो एक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उस क्रूस में भी जब वो बोल रहा है कि मुझे याद कर, तो वो बोल रहे हैं कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। और हम देखेंगे लूका 19:10, और उसमें लिखा है, लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये जो खोए हुओं को ढूंढने, ऐसा तो नहीं है कि कोई खो गया है, कोई किडनैप हो गया है। खोए हुओं को ढूंढना मतलब जो जगत में अपने आप से खो गया है, उनको ढूंढने यीशु मसीह आया था। और उनमें से एक ये चोर था। जब हम देखते हैं तो वहां पे 2 चोर थे, यीशु मसीह के अगल बगल में 2 चोर थे। एक चोर ने क्या किया, एक ने उसका ठहास किया, एक बहुत ही गंदे तरीके से कहा कि अगर तू सही में मसीह है तो खुद भी बच जा और हमें भी बचा ले। लेकिन ये जो दूसरा चोर है, वो सिर्फ कह रहा है कि मुझे स्मरण कर, मेरी याद करना, जब तू वहां स्वर्ग राज्य में होगा तो मेरी याद करना। तो अगर हम बिहाइंड द सीन थोड़ा सा पीछे आके देखें, जहां तक समझ हम लोग का जा सकता है, कि जब कारागार में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया होगा तो लोग तो बातें कर रहे होंगे कि ये, इसने तो उन्हें चंगा किया था, उसने तो वहां ये आश्चर्य काम किया था, मुर्दों को जिलाया था। तो कहीं ना कहीं ये वचन उस चोर के कान में भी गया है, जिससे उसका थोड़ा तो समझ खुला है कि सही में क्या ये परमेश्वर है। तो जब वो देख रहा है क्रूस पे यीशु मसीह को, और जब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रभु ये क्या करे, इन्हें नहीं पता, इन्हें क्षमा कर, जैसे जेम्स, जैसे इज़राइल ब्रदर ने कहा, फॉरगिव। तो इतना बड़ा दिल किसका हो सकता है। और वो सेकंड चीज जो वो बोल रहा है, वो चोर, वो कह रहा है कि मुझे याद कर। और प्रभु फट से कह रहा है कि मैं तुझे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। फिर देखेंगे हम भजन संहिता 32:5। भजन संहिता 32:5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा,
तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। Amen. अब हम देख रहे हैं कि उसने कुछ नहीं कहा, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया है। उसने कोई भी चीज नहीं कहा, उसने बस इतना कहा। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो यीशु मसीह है, वो दिलों को जानता है, वो मन को जानता है। और उसने मन को देखा, मन को समझा कि वो जान चुका था, वो चोर अपने आप में रिपेंट कर रहा था, वो अपने आप में उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ, लेकिन तेरे पास वो सामर्थ है, तू मुझे उस जगह ले सकता है। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 103 का 12। और जब वो चीज को वो एक्सेप्ट करा, ये तो बिहाइंड द सीन चल रहा है, और बिहाइंड द सीन में भी एक और वचन है। जब उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि मैंने अपना सारा गुनाह तुझ पर दिया, तो प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 103 का 12 में कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। Amen. उस चोर का बैकग्राउंड हमें नहीं पता कि उसने मर्डर किया, उसने क्या किया था, चोरी की थी, डाका डाला था, कुछ नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि वो चोर था और वो प्रभु के साथ क्रूस पर टंगाया गया था। और तब जब वो उस चीज को सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है प्रभु के साथ, उस एक एक्सेप्टेंस की वजह से, एक राइट टाइमिंग के वजह से, और उसका वो राइट वचन के वजह से, उसके मुंह से जो वचन निकला कि प्रभु तू मुझे याद करना, उस एक चीज के वजह से, उस मृत्यु के मुख पे भी होते हुए प्रभु उसे कह रहा है, यीशु मसीह हमारा कह रहा है कि चल मैं तुझे वहां लेके चलूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो बिना बपतिस्मा के उस स्थान पे वो पहुंच गया, उस डायमेंशन में पहुंच गया जहां यीशु मसीह जा रहा है। उस रेल्म को वो एक्सेस कर गया जस्ट बिकॉज कि उसने रिपेंट किया अपने। और रिपेंट का मतलब हम जानते हैं कि मन को फिराना। जब वो मन को फिराया, जब उसने कहा प्रभु तू है, तो वो प्रभु हमारा प्यार से भरा हुआ प्रभु है। वो क्षमा करने से पहले नहीं सोचता, वो एक भी क्षण, वो एक सेकंड नहीं वेस्ट किया और फटाक से बोला कि तू आज मेरे साथ वहां चलेगा। मतलब उसका पाप तो माफ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन देखिए, यशाया 1:18, और उसमें कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तो ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम था जिसमें चोर ने कहा मुझे स्मरण करिए, और प्रभु ने कहा चल मैं तुझे लेके चलूंगा वहां, आज तू मेरे साथ वहां उपस्थित होगा। लेकिन यहाँ एक वाद विवाद है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में प्रभु ये कहता है तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीन के समान उज्ज्वले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो स्टोरी तो ये था, लेकिन प्रभु ने ये कर दिया। उसका जो भी हो, हिस्ट्री उसका अर्थ में चाहे भले इस जगत में कितना भी खराब हो, लेकिन उसका स्पिरिट, उसकी स्पिरिट को प्रभु ने छुटकारा दे दिया। तो जितना जो भी लेश उसके नाम में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो यहाँ से हट गया, और वो ऐसे हो गया, वाइट हो गया, सफेद हो गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 31:6 में, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हर एक वचन हाँ और आमीन के साथ रहता है। और उसने अगर कह दिया तो उसके आगे ना कुछ है, ना उसके ऊपर कुछ है, ना उसके नीचे कुछ है। तो जब उसने कहा कि चल मैं तुझे लेके चलूंगा, तो उसने हर एक चीज जो उस चोर के विरुद्ध में जो भी था उस सब को हटा दिया। उस सब को हटा के क्लीन करके एक क्लीन शीट कर दिया उसको, उसके पास्ट को, उसके हिस्ट्री को, जो वो खो गया था जगत में, उस हर एक चीज को उसने हटा दिया।
हालेलुया, हालेलुया। यही तो था हमारे परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का असाइनमेंट, टू लव एंड टू फॉरगिव। उसने आखिरी तक भी उस असाइनमेंट को नहीं छोड़ा। वो मृत्यु के सामने था, पूरे एकदम सामने। कोई सरल सा मृत्यु नहीं था उनका। कोड़े खाए थे, मांस हड्डी सब, हर जगह से खून बह रहा है, पर तब भी वो प्यार से भरा हुआ है, तब भी उसका दिल क्षमा से भरा हुआ है, और वो कह रहा है, चल मैं हूँ, मैं तुझे लेके चला जाऊंगा। और आखिरी में एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस उसका 4:8, पहला पत्रस उसका 4:8 में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ये उसका प्रेम ही था जो उस चोर के हर पाप को ढांप दिया। और सबसे मजे की बात है कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो लास्ट असाइनमेंट था, वो ये चोर था। उसने कितने चमत्कार किए, कितने सारे आश्चर्य काम किए, और सब के बाद भी उसका लास्ट काम, जो लास्ट असाइनमेंट था, वो ये असाइनमेंट था कि उस चोर को वो अपने साथ ले चले। और ऐसे ही करके उसने हमारे लिए उस क्रूज पे जाके भी एक लास्ट चीज छोड़ के गया, कि मृत्यु के सामने होते हुए भी टू लव एंड टू फॉरगिव। लेकिन हम जानते हैं कि अब हमारा परमेश्वर जीवित है। अगर वो तब करने के योग्य था, तो वो आज भी करने के योग्य है। और अगर वो कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे साथ है, और वही प्यार और वही फॉरगिवनेस का आत्मा हमें भी मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक एक्सेप्टेंस, एक कन्फेशन जो बिहाइंड द सीन है, जिस कन्फेशन का, जिस एक्सेप्टेंस का कोई ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस 2 वचन। उस 2 वचन में भी प्रभु करने का सामर्थ्य रखता है। हमारा प्रभु सामर्थी है, हमारा प्रभु प्यार से भरा हुआ है, हमारा प्रभु। हालेलुया। इस वचन से प्रभु महिमा पाए। सबको गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे एवरीवन।